सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इस सीरीज में हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल्स है उनको पढ़ चुके हैं। अब यहाँ 20 सेंटेंसेस होंगे, उनमें खाली स्थान है और भरना है। दो वर्ब्स दिए हैं, सिंगुलर वर्ब होगा या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, द अरबियन नाइट्स स्टिल ए ग्रेट फेवरेट बुक। क्या होगा, इज होगा या आर होगा? देखिए यहाँ लगेगा कि यहाँ पर नाइट्स देख के लगेगा आर होगा, लेकिन आर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये पूरा जो अरबियन नाइट्स ये एक बुक का नाम है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो मैट्रिक जो हम लोग सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। मैथमेटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स भी ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ भी यहाँ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा। पॉलिटिक्स वाज हिज चीफ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है द कमिटी। कमिटी से पूरी कमिटी का बोध हो रहा है, तो ये इसको सिंगुलर माना जाता है, और जब उसका सदस्य का बोध होगा तो उसको प्लूरल माना जाता है। तो ये सिंगुलर है सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। द कमिटी हैज चूजन देयर चेयरमैन। कंपनी ने अपना चेयरमैन चुन लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ये 100 किलोमीटर ए गुड डिस्टेंस। इज होगा या आर होगा? जहां पे सर्टेन डिस्टेंस दिया रहता है, सर्टेन हाइट दिया रहता है, ठीक है, तो वहां हम लोग वो जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्योंकि 100 किलोमीटर एक निश्चित दूरी दिया हुआ है, तो यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग होगा। 100 किलोमीटर इज ए गुड डिस्टेंस। 100 किलोमीटर का अच्छा दूरी है। और वीना, और नेक्स्ट सेंटेंस है, वीना एंड नॉट यू वन द प्राइज। देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है। वीना, वीना ने, एंड नॉट यू, आपने नहीं। किसने जीता? वीना ने। तो वीना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। वीना ने पुरस्कार जीता है, आपने नहीं जीता, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस जो है, मिस्टर ठाकुर, मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ। अब हॉट करी, मिस्टर ठाकुर साथ ही साथ उसकी पत्नी, उसके उसके साला, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट जो है वो मिस्टर ठाकुर है, इसलिए इसके साथ लाइक्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यहाँ प्रयोग होगा। मिस्टर ठाकुर साथ ही साथ उसकी पत्नी, साथ ही उसके जो ब्रदर इन लॉ है, साला, वो हॉट करी पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, 1000 रुपीज। यहाँ पे देखिए सर्टेन अमाउंट है, जहां पे सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, सर्टेन हाइट, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यहाँ इज का प्रयोग होगा। 1000 रुपीज इज ए बिग सम। अब है ईच ऑफ हर रूम्स। हाँ देखिए, जहां ईच सब्जेक्ट के रूप में यदि आ रहा है तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। यहाँ रूम्स देख के आर का प्रयोग नहीं करना है। ईच ऑफ हर रूम्स इज टू लेट। उसके प्रत्येक कमरे को किराए पर देना है, ठीक है। तो यहाँ इज जहां लग गया
इच सब्जेक्ट में रूप में है तो इसके साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ईच डे एंड ईच आवर, और दोनों में यदि ईच लगा हुआ है तो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ईच डे एंड ईच आवर या सिंगुलर वर्ब ब्रिंग्स है। प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा अपना कर्तव्य लाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द हॉर्स एंड कैरेज स्पेस एट द डोर, क्या होगा, इज का प्रयोग होगा या आर का। यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ दो नाउन है तो लगे प्लूरल है, लेकिन ये एक ही चीज है, घोड़ा गाड़ी है ना, घोड़ा और गाड़ी अलग अलग नहीं है। यदि यहाँ कैरिज में द लगा रहता तो घोड़ा अलग हो जाता और गाड़ी अलग हो जाता, लेकिन यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है। यहाँ यदि आर्टिकल लग जाता, द यहाँ लगता तो ये प्लूरल हो जाता, लेकिन यहाँ द नहीं लगा हुआ, इसीलिए ये एक ही चीज है, घोड़ा गाड़ी। तो यहाँ पर हम लोग इस का प्रयोग करेंगे, हॉर्स, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर, घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है। माई फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर, यहाँ लगेगा कि यहाँ पर दो नाउन है तो प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, मेरा फ्रेंड, फ्रेंड भी है और बेनिफेक्टर भी है ना, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। माई फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर हैज कम टू सी मी। और नेक्स्ट वर्ड, द हाउस विथ इट्स कंटेंट्स इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। यहां मेन जो सब्जेक्ट है द हाउस, द हाउस घर, और कंटेंट मीन होता है उसका सामग्री, इसके सामग्री सहित, इंश्योर्ड मीन्स बीमा, बीमा कराना होता है, बीमा होता है, बीमा किया गया, घर उसकी सामग्री सहित बीमा किया गया, किसके, अगेंस्ट फायर, आग के खिलाफ बीमा किया गया। तो यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ यहाँ वाज का प्रयोग है, घर उसकी सामग्री सहित उसका बीमा किया गया आग के खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट फायर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीबॉडी। एवरीबॉडी जहां रहेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो एवरीबॉडी यहाँ वाज का प्रयोग होगा, एवरीबॉडी वाज हैप्पी एट द पिकनिक, हर कोई पिकनिक पर खुश था। फिर यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आइदर आ गया है तो आइदर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हम लोग यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। इज आइदर ऑफ ट्विंस प्रेजेंट, क्या दोनों में से कोई ट्विन उपस्थित था, सॉरी उपस्थित है, इज मीन्स है, ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस, द ज्यूरी मीन्स कमिटी, द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यह ज्यूरी से उसको मतलब डिवाइड हो गया, यहाँ पूरा कमेटी का बोध नहीं हो रहा है यहाँ पर, और जितने मेंबर्स हैं आपस में उनका जो ओपिनियन है वो बढ़ गया, इसलिए यहाँ प्लूरल हो जाएगा, जब उसका सदस्य का बात होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, लेकिन जब पूरी कमेटी का बात होगा तो वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर वेर का प्रयोग होगा, है ना। जूरी जो है अपने राय पर बढ़ गई। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट, उसकी कहानियों में से सिर्फ एक कहानी ऐसी है जो क्या है, वर्थ रीडिंग, वर्थ रीडिंग मीन्स पढ़ने लायक है, उसकी कहानियों में से सिर्फ एक पढ़ने लायक है, तो सिर्फ एक का बात हो रहा है, ओनली वन, तो यहाँ हम लोग इस का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करना। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, 2/3 ऑफ द टाउन मीन्स 2/3 हिस्सा, इस तरह का 2/3 है ना, इस तरह का यदि सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा तो वो सिंगुलर ही होता है, तो इसके साथ यहाँ इज का प्रयोग किया जाएगा। 2/3 ऑफ द टाउन इज इन ruins, 2/3 हिस्सा, शहर का 2/3 हिस्सा खंडहर हो गया या बर्बाद हो गया।
या बर्बाद है, इज इन ruins, बर्बाद है। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट टर्म ऑफ द मैटर, मामले का लंबा और छोटा, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर क्या है, यही द लॉन्ग एंड द शॉर्ट, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर इज दिस, ठीक है, यहाँ इज का प्रयोग होगा। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर इज दिस। अब आते हैं लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन आवर क्लास, हमारे आवर क्लास बीन प्रिपेयर्ड, तो यहाँ क्या लगेगा, ए लिस्ट, लिस्ट मीन सूची का बात हो रहा है, मेन सब्जेक्ट ये है, इधर नहीं देखना है वीक बॉयज ना। हमारे वर्ग में कमजोर लड़कों की सूची तैयार की गई है या की जा चुकी है, तो यहाँ लिस्ट के हिसाब से हैज का प्रयोग होगा, हैज बीन, है ना। ए लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन आवर क्लास हैज बीन प्रिपेयर्ड, हमारे वर्ग में कमजोर छात्रों की एक सूची तैयार की जा चुकी है। यहाँ वीक बॉयज देख के प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लिस्ट यहाँ सूची के बारे में बात हो रहा है।